अस्सलाम वालेकुम बेटा अब हमारे एक्सरसाइज चल रही थी 13.1। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। कहते हैं कि असलम रूल अ डाई। असलम ने एक डाई एक छक्के को रूल किया। अब एक डाई को रूल किया तो उसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। तो टोटल नंबर कितने आते हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इट्स मीन टोटल सैम्पल सेट है और टोटल सैम्पल आउटकम हमारे पास है 6। अब करना क्या है? करना ये है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी गेटिंग द 3 और 4, 3 और 4 की बतानी है एंड आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी नॉट गेटिंग द 3। अच्छा, नोट के बारे में मैंने बताया कि हम 3 और 4 की निकाल को उसे 1 से माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सबसे पहले तो हम लेट कर देते हैं, लेट ए इज़ सेट ऑफ 3 और 4। सो हमारे पास 3 और 4 आ जाएं तो एन ऑफ ए कितने? 3 भी है 4 भी है तो कितने दफ़ा आ सकते हैं? 2 चांस है हमारे पास, एक 3 का एक 4 था। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज़ इक्वल टू एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 6, 1/3 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी हमारे पास किसकी? 3 एंड 4 की। अब देन हमने फाइंड करना था प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी नॉट गेटिंग द नंबर 3 और 4। ये 3 और 4 ना आए तो लेट ए प्राइम इज नॉट 3 और 4। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राइम हमने बताया आपको पहले भी मैंने, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। सो 1 माइनस 1/3, 3 एल्शियम लेंगे, 3 1 द 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 बेटा 2/3 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी हमारे पास ये नोट की, और ये हमारे पास 1/3 इनकी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब अगेन हमारे पास बेटा आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 में क्या कहता है? कहता है जी अब्दुल हादी लेबर अ कार्ड फ्रॉम 1 से 30। अब्दुल हादी के पास टोटल 1 से 30 कार्ड है और उसने हर कार्ड पे ना नंबर लिखा हुआ है। पहले कार्ड पे 1, दूसरे पे 2, इस तरह टोटल उसके पास 30 कार्ड है। आ सेलेक्ट रैंडम, मतलब कि अब उसके पास बेटा टोटल कार्ड हैं 30। क्वेश्चन नंबर 5, टोटल कार्ड 30 है तो एन ऑफ एक्स कितने हो जाएंगे? 30। पार्ट फर्स्ट में हमने क्या बताना है? पार्ट फर्स्ट में बताना है द नंबर इज़ 25। तो 25 का सेट बताना है कि 25 कितना आएगा। लेट ए इज़, लेट सेट ए इज़ 25। अब 25 कितने नंबर होंगे? 30 तक हैं टोटल नंबर, 1 2 3 से लेके 30 तक टोटल नंबर है। इसमें 25 आने के कितने चांस है? 1 चांस है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/30। आई होप आपको समझ आएगा। सॉरी। सेकंड बेटा हमारे पास है द नंबर बिटवीन द 17 टू 22। 17 से 22 तक नंबर अगर हम देखें, 17 18 19 20 21 22, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल नंबर हम यहाँ लेट कर देते हैं, सेट बी इज़ 17 बिटवीन 22। तो एन ऑफ बी इज इक्वल टू 6। अच्छा बेटा पता है क्या है यहाँ पे ना, प्रोबेबिलिटी जो होती है ना वो हमारे पास एग्जैक्ट आंसर नहीं है, वो अप्रॉक्सीमेट सारे आंसर होते हैं। और अगर हम इसमें 17 और 22 को शामिल करेंगे तो हम अपने अप्रॉक्सीमेट आंसर, अपने एक्चुअल आंसर के करीब जाएंगे और हमारा जो अप्रॉक्सीमेट आंसर है वो मैक्सिमम ट्रू होगा। तो इन प्रोबेबिलिटी के अंदर हम 22, 17 और 22 से जब बिटवीन आएगा तो हम इन्हें भी इंक्लूड कर देंगे ताकि हमारा आंसर हमारे एक्चुअल आंसर के करीब तर आए। ठीक है ना? तो प्रोबेबिलिटी के अंदर हम उससे बाउंड्रियों को भी शामिल करते हैं बेटा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एन ऑफ बी 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 6/30 जो बन जाएगा 1/5। 30 मतलब टोटल ये नंबर थे 30। शाबाश बेटा। अब नेक्स्ट है हमारे पास
जी नेक्स्ट है द नंबर लीस्ट 20। अब लीस्ट 20 मतलब कम से कम 20 हो, तो 20 से बड़े भी ले लेंगे, 20, 21, 22 से लेके 30 तक आने हैं। तो टोटल हम यहाँ लेट कर देते हैं, लेट सेट सी इज थर्ड पार्ट है, सॉरी, let set C is at least 20. So n of C is equal to 11. Probability of C 11 over 30. Next बेटा, द नंबर इज़ नोट 27 एंड 29। अब जब नोट का वर्ड आ गया तो हम सबसे पहले इसके अंदर लेंगे लेट सेट डी इज़ 27 एंड 29। 27 एंड जब भी बेटा नोट का मतलब आएगा ना तो उसमें हम पहले उसके इंक्लूडिंग निकाल के उसे कम्प्लीमेंट फाइंड कर लेंगे। तो एन ऑफ डी इज़ इक्वल टू 2 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इज़ इक्वल टू 2/30 1/15। 2 पे कट कर दिया ना, 2 1 द 2 2 15 द 30। तो अब हम लेंगे डी प्राइम इज़ नॉट 27 एंड 29। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी प्राइम इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। तो 1 माइनस 1/15, एलसीएम लेंगे 15। बेटा इसके नीचे कुछ नहीं होता तो 1, हम इन दोनों का एलसीएम बना लेते हैं 15। 15 को इधर भी मल्टीप्लाई करना है, इधर भी मल्टीप्लाई। जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो 15, इधर मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 15 15 से कैंसिल तो 1 आ जाएगा। तो इस तरह 15 माइनस 1 इज इक्वल टू 14 ओवर 15 आ जाएगा। सॉरी, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। तो नेक्स्ट है द नंबर इज़ नॉट बिटवीन 12 टू 15। 12 से 15 नंबर नहीं आने चाहिए। तो पांचवा सवाल है, हम यहाँ सबसे पहले लेट एक ई सेट लेट कर लेते हैं जिसमें ई सेट लेट नंबर बिटवीन क्या है, नंबर 12 टू 15। 12 टू 15, 12 से लेके 15 तक। तो हम ये नंबर शामिल कर लेते हैं। तो 12, 13, 14, 15, टोटल 4 आ जाएगा। एन ऑफ ई इज इक्वल टू 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 4/30, जो हमारे पास 2/15। अब हमने नोट का फाइंड करना था, तो ई प्राइम इज नॉट 12 टू 15। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्राइम 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो 1 माइनस बेटा 2/15। सो एलसीएम लेंगे 15 माइनस 2 इज इक्वल टू 13/15। आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। जी क्वेश्चन नंबर 6 को हम पढ़ते हैं। हमें क्या कहता है द प्रोबेबिलिटी दैट आयशा विल पास द एग्ज़ाम 0.85। कि आयशा की जो एग्ज़ाम में पास होने की प्रोबेबिलिटी है 0.85। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ आयशा विल नॉट बी। अब नॉट का वर्ड आ गया तो हमने सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। हम यहाँ पे लेट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। लेट सेट ए इज़ आयशा पास। तो इसकी उसने प्रोबेबिलिटी हमें खुद ऑलरेडी गिवन की है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें गिवन दी हुई है बेटा 0.85%। हमने तो ए प्राइम मालूम करना है ना, नॉट पास को पास ना हो सकते। तो लेट ए प्राइम इज़ नॉट पास, कि ए प्राइम पास नहीं हो सकती। तो ए प्राइम इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो 1 माइनस 0.85 इज इक्वल टू 0.15 हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि ताबिश टॉस अ फेयर कॉइन, एक कॉइन को टॉस किया एंड रूल अ डाई। अब यहाँ ताबिश ने क्या किया, उसने ना एक कॉइन और एक डाई को रोल किया। अब कॉइन का जो सेट बनता है वो हेड एंड टेल का बनता है, और ट्वाइस का बनता है डाई का 1 2 3 4 5 6। तो इसके टोटल पॉसिबल आउटकम बनाते हैं। तो हेड 1, हेड 2, हेड 3, हेड 4,
हैड 5, हैड 6। जैसे हमने पीछे बनाया था ना 2 डाइस का, इसी तरह हम हेड और टेल का बना रहे हैं। टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5, टेल 6। जी बेटा, अब ये टोटल हमारे पास आउटकम कितने बन गए हैं? 1 2 3 4 5 6 और 6 12 आउटकम बन गए हैं। अब हमने जैसे जैसे वो हमें कहेगा हम उसकी वैसे वैसे प्रोबेबिलिटी को फाइंड करते हैं, और जहाँ नोट आएगा तो वहाँ हम उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। जी बेटा, अब सबसे पहले फर्स्ट प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। टेल ऑन द कॉइन, कॉइन में टेल हो, एट लीस्ट 4, कम से कम 4 हो, 4 से ज़्यादा। लेट पार्ट फर्स्ट है, ए सेट फर्स्ट में टेल आना चाहिए, और सेकंड के अंदर हमारे पास एट लीस्ट 4 हो। तो ए के अंदर हमारे पास आ जाएगा बेटा T4, T5, T6। तो एन ऑफ ए हमारे पास बेटा 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3 ओवर टोटल आउटकम कितने हैं? 12। तो 1/4। ओके बेटा, नेक्स्ट, हेड ऑन द कॉइन एंड नंबर 2 and 3 ऑन द डाई। हेड हो और 2 और 3 हो। लेट सेकंड पार्ट, बी में फर्स्ट में हेड हो, सेकंड में 2 और 3 हो। तो बी सेट जो आपका बनेगा ना बेटा, हेड और 2, हेड और 3। तो एन ऑफ बी हमारे पास 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 2 डिवाइडेड बाई 12, तो 1/6 आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास, नेक्स्ट कहता है थर्ड पार्ट, हेड एंड टेल ऑन द कॉइन नंबर 6। के कॉइन में हेड या टेल जो मर्जी है, बट नंबर 6 होना चाहिए। लेट सी इज हेड और टेल एंड नंबर 6। तो सी सेट में हमारे पास बेटा हेड 6 आ जाएगा, टेल 6 आ जाएगा। तो एन ऑफ सी इज इक्वल टू 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी 2 डिवाइडेड बाई 12, 1/6। नेक्स्ट हमारे पास, नॉट टेल ऑन द कॉइन एंड द नंबर इज 5 ऑन द डाइस। अब अगर हमारे पास बेटा, मैंने आपको बताया जब नोट आ जाता है तब हम, ये हमारे पास थर्ड पार्ट था, ये हमारे पास फोर्थ पार्ट है। सबसे पहले हम डी पर सेट लेट कर देते हैं कि हमने क्या लेना है, नॉट टेल ऑन द कॉइन एंड नंबर 5। टेल ना हो और नंबर 5, डी इज़ टेल एंड 5 का आ जाए। तो डी हमारे पास एक सेट आ जाएगा जिसमें टेल एंड 5 आ जाएंगे। तो ये आ जाता है एन ऑफ डी इज इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इज इक्वल टू 1/12। अब हमने तो बताना था नोट का, नोट के लिए मैंने बताया प्राइम निकालते हैं। लेट डी प्राइम इज नॉट टेल एंड 5, ना तो टेल हो ना तो 5, टेल एंड 5 ना हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी प्राइम इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, और प्रोबेबिलिटी डी है 1/12। तो 12 माइनस 1 इज इक्वल टू 11/12। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बेटा, नॉट हेड ऑन कॉइन, कॉइन में हेड ना हो, एंड नंबर 5 एंड 2 ना हो। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लेट कर लेंगे। देखिए जी लेट ई इज हेड के हेड हो, एंड सेकंड नंबर 2 एंड 5 एंड 2 एंड 5 भी हो। तो इस हिसाब से जो ई सेट हमारे पास बनेगा हेड 2 हेड 5 का। सो एन ऑफ ई हमारे पास 2 बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 2/12, 1/6। अब हमने तो यहाँ लेना है लेट ई प्राइम इज नॉट हेड एंड 2 5। So probability of E prime is equal to 1 minus probability of E. So 1 minus 1/6, 5/6। तो आई होप बेटा आपको ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह समझ आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
क्वेश्चन नंबर 8 जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास कार्ड्स के लिए है, कार्ड्स के प्ले के लिए है। तो हम उन्हें रीड कर लेते हैं पहले। तो जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 है, अ कार्ड इज सेलेक्ट रैंडम फ्रॉम द वेल्स पैक शेफिंग द पैक ऑफ 52। जो टोटल कार्ड होते हैं बेटा हमारे पास 52। क्वेश्चन नंबर 8 है, टोटल कार्ड मतलब NS हो गए 52। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन के आने के चांस। कार्ड के लिए ना बेटा हाँ, बुक का एक पेज टर्न करेंगे तो ये टोटल आपको कार्ड का उसने पैटर्न बता दिया। टोटल हमारे पास कितने कार्ड होते हैं 52। 4 सूट होते हैं, 4 सूट में 13 हमारे पास ब्लैक जो स्पाइडर होते हैं, 13 क्यूब्स होते हैं ब्लैक, ये दोनों ब्लैक के होते हैं, 13 हार्ट रेड के एंड 13 डायमंड्स के होता है हमारे पास। अच्छा, ये वाला जो नोटेशन होती है ना, अगर आपको याद बताऊं मैं आपको, ये इसकी नोटेशन होती है, नहीं सॉरी, ये नोटेशन इसकी होती है और ये नोटेशन इसकी होती है, ये इसकी नोटेशन है और ये इसकी नोटेशन है हमारे पास। तो ये है। अब मतलब कि आप देखें ना कि हर कार्ड में एक किंग है, एक क्वीन है, एक जैक है और एक ऐसा है, और फिर 2 से लेके 10 तक है। मतलब 2 भी 4 मिलेंगे, 3 भी 4 मिलेंगे, 5 भी 4, 4 भी 5, 4 भी 4, 10 भी 4, ये सारे नंबर 4-4 मिलेंगे आपको, 4-4 पत्ते मिलेंगे, 4-4 कार्ड मिलेंगे। तो अब हमारे पास हमने बतानी है प्रोबेबिलिटी, हमने बतानी है प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन की। लेट A is, लेट सेट A इज क्वीन। क्वीन का सेट है तो N ऑफ A, क्वीन के 4 पत्ते होते हैं हमारे पास, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 52। 4 डिवाइडेड बाय 52, तो ये हमारे पास कट होता है 4 डिवाइडेड बाय 52, 1/13। नेक्स्ट है हमारे पास नेदर द क्वीन नॉट अ जैक, क्वीन और जैक ना हो। तो हमें, मैंने आपको बताया जब भी नोट आएगा तो हम कम्प्लीमेंट लेंगे। कम्प्लीमेंट के लिए पहले हम लेंगे कि अगर वो हो, लेट सेट बी इज़ क्वीन एंड जैक का, क्वीन एंड, अब क्वीन के भी बेटा 4 होते हैं, जैक के भी 4 होते हैं, तो टोटल हमारे पास जो बी के एलिमेंट आ गए वो 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 8/52, जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 2/13। 2/13 हमारे पास प्रोबेबिलिटी बन गई। अब हमने लेना नोट नेदर था, तो उसके लिए बी कम्प्लीमेंट लेंगे इज़ नॉट क्वीन एंड जैक, जिसमें क्वीन और जैक ना हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्राइम इज इक्वल टू n ऑफ बी डिवाइडेड बाय n ऑफ s, सॉरी बेटा, कम्प्लीमेंट है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, सो 1 माइनस 2/13, एलसीएम 13, 13 माइनस 2 इज इक्वल टू 11/13। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आएगा। तो आज हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की एक्सरसाइज का। जी बेटा, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ये भी वही कार्ड का, आ कार्ड चॉइस द रैंडम पैक ऑफ द 52 प्लेइंग कार्ड। अब 52 प्लेइंग कार्ड है, तो टोटल ऑफ सैम्पल, क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9, टोटल हमारे पास जो सैम्पल हैं 52 कार्ड हैं। सबसे पहले आज जैक के हमने बताने हैं नंबर, तो लेट ए इज सेट ऑफ जैक। अब जैक ऑफ के एलिमेंट कितने होते हैं बेटा, 4 कार्ड होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 4/52, 1/13। फिर बताना है कि नोट है डायमंड, जब भी नोट की बात आएगी तो हम उसका बेटा कम्प्लीमेंट लेंगे, और कम्प्लीमेंट के लिए सबसे पहले हम ले लेते हैं बी इज़ डायमंड, कि बी हमारे पास किसके कार्ड हैं, डायमंड का है कार्ड। तो डायमंड के भी बेटा कितने कार्ड होंगे हमारे पास, ये यहाँ से अभी देखते हैं, मैंने आपको बताया था कि डायमंड के कितने कार्ड है, 13 कार्ड है। पहले तो हम डायमंड की तादाद है 13, प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड इज इक्वल टू 13/52,
13 1 the 13 13 4 the 52 1/4। अब हमने लेना था नोट अ जैक, हमने लेना था डायमंड के ना हो, तो बी प्राइम इज नॉट अ डायमंड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्राइम इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, सो 1 माइनस 1/4 3/4। आई होप बेटा आपको ये क्वेश्चन भी समझ आएगा। किसी को इस क्वेश्चन के मतलब कोई भी क्यूरी हो तो मुझसे आप कमेंट्स पे रब्ता कर सकते हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।